बीच ताइवान पहुंच गई हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका द्वारा जो उसके अधिकारी हैं उनके द्वारा पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ताइवान में वो अधिकारियों से मिलने जा रही हैं। चाइना लगातार चेतावनी दे रहा था। उसने कहा था कि ये उसे अपनी सॉवरेनिटी पर, इस विजिट को अपनी सॉवरेनिटी पर, अपनी संप्रभुता पर अटैक के तौर पर देखेगा। चाइना द्वारा लगातार वार्निंग दी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने उसे दरकिनार करते हुए, आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर, वो बताने के लिए काफ़ी है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अमेरिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है। नैन्सी पेलोसी पहुँच चुकी हैं ताइवान, जहाँ पर ताइवान के अधिकारियों से उनके साथ ताइवान के अधिकारियों के साथ उनकी अहम मीटिंग्स होनी है। अब बड़ा सवाल यही है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुँच चुकी हैं, ऐसे में चाइना का रिस्पांस क्या रहेगा? क्योंकि चाइना का जो विदेश मंत्रालय आया था की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें लगातार ये चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका को इसके लिए नतीजे जो हैं वो कड़े हो सकते हैं और ये अमेरिका के हित में नहीं होगा कि ताइवान की विजिट पर नैन्सी पेलोसी जाएं। लेकिन नैन्सी पेलोसी की विजिट जिसे लेकर लगातार स्पेक्यूलेशंस रहे, हालांकि कल ही यूएस के जो अधिकारी थे उनके द्वारा पुष्टि कर दी गई थी कि वो ताइवान जाएंगी और वहां पर ताइवान एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगी। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक तरह से टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीरें। चाइना और अमेरिका दोनों के बीच पहले से ही लगातार टेंशन और तनातनी बरकरार है, खींचतान बरकरार है। ऐसे में नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइवान। तमाम वार्निंग्स के बावजूद, चेतावनियों के बावजूद जो चाइना द्वारा टाइम टू टाइम जारी की गई, अब निगाहें इस बात पर कि अमेरिका और चाइना के रिश्तों में अब किस तरह का मोड़ आता है। क्या अब ये रिश्ते और ख़राब होंगे? क्योंकि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच टेंशंस में किसी तरह की कमी आते हुए दिखाई नहीं दी थी। इनफैक्ट जो चाइना था, चाइना के जो विदेश मंत्रालय था उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उनमें काफ़ी एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल किया गया था, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है, ताइवान पहुंच चुकी हैं नैन्सी पेलोसी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं। तमाम वार्निंग्स के बावजूद और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत टेंशन के बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉरशिप्स डिप्लॉय किए गए यूएस द्वारा भी, और चाइना भी लगातार अमेरिका को वार्न करता आया था इस विजिट को लेकर। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर ये पुष्टि कर रही हैं कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है, एक तरफ अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना की जो वार्निंग्स थी, चेतावनी थी और जो लहजा था इस विजिट को लेकर, अमेरिका उसे देखते हुए झुकने के मूड में नहीं था। वो किसी भी पॉइंट पर सॉफ्ट नहीं दिखना चाहता था और इसीलिए जो दौरा है नैन्सी पेलोसी का वो आगे बढ़ा और फाइनली वो ताइवान पहुंच चुकी हैं। उन्हीं के विमान की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि चाइना का रिएक्शन क्या होता है, चाइनीज़ रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि टेंशंस के बीच वीडियो जारी किए गए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है, उसके द्वारा, और एक पोस्चरिंग करने की कोशिश की गई कि अगर अमेरिका बैक डाउन नहीं करता है तो उसके लिए नतीजे गंभीर होंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव जुड़ गए हैं। रॉबिंदर सचदेव, नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर पहुंच चुकी हैं ताइवान। इस तस्वीर के चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशंस हैं और दुनिया के लिए क्या मायने हैं? बहुत अहम मायने हैं। इसका मतलब तो ये है कि ऑलरेडी अभी फिलहाल थोड़ा टेंशंस बढ़ गई हैं और आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, सालों में अमेरिका देशों के बीच में दोनों देश पीछे नहीं हट सकते। पेलोसी अब आ गई हैं, एक कदम अमेरिका का। अब यह है कि चाइना क्या करता है और चाइना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी साख बनाए रखने के लिए। किस तरह की चीज चाइना करेगा, वी जस्ट कैन नॉट एंटिसिपेट। पर चाइना जो भी करेगा वो कुछ थोड़ा अलग और नया करेगा। जो उसने अभी तक करा है उससे अलग करेगा। देखिए, अभी तक तो चाइना ताइवान की, लेकिन हम लगातार इस तरह की खबरें भी देख रहे हैं, खासतौर पर दूसरा ये करने जा रहा है, उससे पहले कि ये करे, मैं ये कर दूं, तो एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं ऐसे माहौल में। वन सेकेंडली, अभी आप जो बता रही है कि ताइवानीज मीडिया कह रहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर जोन के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, वो तो पहले भी घूमते थे। नेवल एक्सरसाइज चाइना करता है, नेवल ड्रिल्स करता है, पहले भी कर रहा है। चाइना को अब की बार कुछ और नया, कुछ बड़े स्केल पे खाना होगा। अब वो क्या है
दैट कैनॉट बी एंटिसिपेटेड इस समय। एक्सरसाइजेस करें, मिसाइल्स मारे ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान के ऊपर नहीं पर ताइवान सी में मिसाइल्स की लाइव टेस्टिंग करे। और ये चीजें तो वो पहले कर चुका है, मैं कह रहा हूँ, राइट, वो करता रहा है। अब जब मामला इतना बड़ा हो गया है, जब इतना बड़ा चैलेंज आ गया अमेरिका से, तो शी जिनपिंग आके चली गई, शी जिनपिंग बोलते रह गए। इसके चलते शी जिनपिंग की अपने देश के अंदर भी उनकी पोजीशन वीकर होती दिखेगी उन्हें, क्योंकि चाइना के अंदर भी तो जो इतने सोशल मीडिया में चाइनीज बैठे हुए हैं, ओके, जो कि कह रहे हैं कि मतलब हमारे को झुकना नहीं है, ताइवान हमारा देश है, वो देखेंगे हमारा लीडर इसको कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो शी जिनपिंग के लिए भी एक क्रिटिकल मामला फंस गया है, क्योंकि उसकी जो नवंबर में इलेक्शन होनी है, उस कम्युनिस्ट कांग्रेस की तैयारी अगस्त फर्स्ट वीक में ऑलरेडी अभी शुरू हो गई है। तो कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स इस समय मिल रहे हैं बीजिंग में, इस फर्स्ट वीक में मिलेंगे नवंबर की मीटिंग की तैयारी करने के लिए। और उस मीटिंग की तैयारी में यह है कि शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगी। तो अगर इस समय वहां उसकी कांग्रेस की तैयारी हो रही है, वर्किंग ग्रुप या जो भी कमेटी तैयारी के लिए बैठी है, और वो ये देख रहे हैं कि शी जिनपिंग ने जो कहा वो कर नहीं पाए। देखिए, शी जिनपिंग के भी अपनी पार्टी के अंदर भी तो दुश्मन है, ओके, पॉलिटिकल गेम है। इसने बहुत अपने अपोनेंट्स को करप्शन के मामले पर इसने धीरे धीरे करके पिछले 8-10 सालों में इसने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को साइडलाइन कर दिया, राइट। बट फिर भी पॉलिटिकल पावर इसके पास कितनी है, या इससे पॉलिटिकल पावर कम होती है, तो ये इसके लिए एक चैलेंज बन गया है। तभी मैं कह रहा हूँ इट्स लाइक अ गेम ऑफ चिकन, की दो लड़के हैं, टीनेजर्स टिपिकली होते हैं, मोटरसाइकिल में बैठते हैं और कहते हैं कि अब हम रेस लगाते हैं क्लिफ तक, जो पहले डर गया वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी मिनट तक दोनों रेस लगाते हैं और जाकर के हो सकता है दोनों ही क्लिफ के नीचे गिर जाए। ये डेंजर हो गया इस समय।